जय श्री राम। मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका बहुत स्वागत है। कैसा होगा आखिर आपका 2025 दिसंबर। सबने कहा कि अंत भला तो सब भला। अब मैं एक बात अगर आपको कहूं कि ये जो 2025 का दिसंबर होगा ना, इसमें आप भाग्यवान हो जाएंगे। भाग्यवान हो जाएंगे। भाग्यवान का तात्पर्य यह है कि आपका अपना लक तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, जिसके साथ आप जुड़ेंगे उसका भी लक बहुत सुंदर हो जाएगा, उसका लक भी सपोर्ट करना शुरू कर देगा, उसके भाग्य में भी वृद्धि हो जाएगी। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि आप भाग्यवान कहलाएंगे। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं विदाउट लॉजिकल कोई बात नहीं, विदाउट लॉजिक किसी बात की चर्चा नहीं करता हूं। मैं हमेशा देखता हूं कि प्लैनेट कहां पर है, पोजीशन कहां पर है, क्या वो प्लैनेट कर रहा है, क्यों मैं इस शब्द को कहूं या ना कहूं। मैं अगर एक शब्द और भी ऐड करना चाहूं कि बुद्धिमान हो जाएंगे, तो भी आप कहेंगे साहब भाग्यवान हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं उसकी लॉजिक भी आपको जरूर दूंगा। यदि मैं 2025 के दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा किसी को कामयाबी पाते हुए देखूंगा, सफलता पाते हुए देखूंगा, भाग्य में वृद्धि देखूंगा या कुछ नया अचीव करते हुए देखूंगा, तो ये मुझे पता है वो जातक जातिका कर्क राशि के ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि मैं किसी को अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली, अपने व्यापार में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए देख पा रहा हूं, तो वो मेरे दृष्टि से कर्क राशि के जातक जातिका होंगे और कोई नहीं। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? उसका रीजन है कि ऋषि पाराशर ने एक शब्द कहा कि यदि बुध आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने चले जाएं तो आपको भाग्यवान बना देते हैं। आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने चले जाए तो आपको भाग्यवान बना देते हैं, और यह सत्य है कि बुध आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो दिसंबर 2025 में। अच्छा, फिर कहा गया कि अगर पंचम भाव में गोचर करने चले जाएं तो कुशाग्र बुद्धि बनाते हैं, यानी बुद्धि बहुत तीव्र गति से काम करती है और फिर उसकी बुद्धि के सामने किसी का टिकना पॉसिबल ही नहीं होता है। और फिर बुध 6 तारीख को आपके पंचम भाव में पहुंच जाएंगे और फिर छठे भाव में पहुंच जाएं। कहा जाता है कि यदि बुध छठे भाव में पहुंच जाएं तो विवेकवादी बना देते हैं, यहां भी बुद्धि को बहुत तेज करते हैं। तो बुध के छठे भाव में पहुंचने से आप विवेकवादी भी हो जाएंगे। तो जब तीनों कॉम्बिनेशन स्पेशली बुध के द्वारा बन रहा है और उसके साथ सूर्य के पंचम भाव में गोचर करने पर एस्ट्रोलॉजी ने यह कहा है कि पंचम भाव में अगर सूर्य गोचर करे तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। तो बुध और सूर्य दोनों मिलकर के आपके बुद्धि को खोलने के लिए तैयार हैं। सही क्या है, गलत क्या है, उसकी जानकारी देने के लिए तैयार हैं। तो इस महीने में आपकी बुद्धि बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने जीवन के अंदर इस महीने में जरूर लेंगे, और जो डिसीजन आप लेंगे या लेंगी वो आपके जीवन में आपके भाग्य को उदय कराने वाले होंगे, आपको भाग्यवान बनाने वाले निश्चित रूप से होंगे। मैं ये सत्य कह सकता हूं कि जो नवदंपति संतान के लिए बहुत दिन से परेशान थे, पीड़ित थे, भगवान की कृपा से आपको इस महीने में संतान को लेकर के शुभ समाचार मिले, इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि में पूरी तरीके से नजर आती है। जो लोग नौकरी से व्यापार की तरफ बढ़ना चाहते थे, व्यापार की तरफ जाना चाहते थे, अगर मैं एक बात कहूं, इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो आपके मन में आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के एक ही विचार चल रहा होगा, मुझे अपना कोई काम करना चाहिए, मुझे इस काम को और बढ़ाना चाहिए, मुझे अपना कोई काम करना चाहिए। और उसके इस सोच से ही आपका आगे का रास्ता निश्चित रूप से खुलने वाला है। इस प्रकार की कंडीशन आपके राशि के अकॉर्डिंग मुझे पूरी तरीके से नजर आ रही है। तो अगर मैं देखूं कि भगवान कृपा से आपका जीवन तो ओवरऑल बेहतर रहेगा। चलिए अब सबसे पहली चीजें फटाफट बात कर लेते हैं। ओवरऑल कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो स्वास्थ्य को लेकर के ये माह मुझे शानदार दिख रहा है। बृहस्पति करीब 5 तारीख तक आपकी राशि में गोचर करेंगे, एक्सॉल्टेड होकर के 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे। वक्री होने के बाद स्वास्थ्य तो आपका ठीक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
थोड़ा प्रभाव में कमी आएगी, बट स्वास्थ्य को लेकर के फिर भी मैं अच्छा कह सकता हूँ। फाइनेंस को लेकर कैसा रहेगा, मैं ये कह सकता हूँ कि पैसे की अगर आने की बात की जाए, इनकम की बात की जाए, तो इनकम इस कुंडली में 20 तारीख तक बेहतर रहेगा। ध्यान रखिएगा, 20 तारीख तक इनकम निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। लेकिन आफ्टर 20 यानी आफ्टर 20 जो है वो आपको पैसा कमाने में थोड़ी दिक्कत होगी। 20 तारीख तक खूब भाग दौड़ करके काम कर लीजिए। 20 तारीख के बाद जो आपने काम किया है कहीं इन्वेस्ट वगैरह मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे तो निश्चित रूप से 20 के बाद नुकसान होगा। 20 से पहले आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, 20 से पहले आपको नुकसान नहीं होगा। तो इस कारण से जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है वो हमें 20 से पहले करना चाहिए। फाइनेंस को लेकर के परिस्थिति मुझे अच्छी दिख रही है। कुछ पैसा चोरी होने का डर है, यानी कुछ पैसा आपका गिर इत्यादि जाए, चोरी हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति मुझे नजर आती है। अगर मैं बात करूं एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र भी गोचर करेंगे, बृहस्पति की वहां पर दृष्टि भी होगी, सूर्य भी होंगे, मंगल भी होंगे, यानी पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जो प्लैनेट आपके भाग्य को उदय कराने वाले हैं वो पंचम भाव में हैं। तो एजुकेशन को लेकर के, संतान को लेकर के और मित्रता को लेकर के ये परिस्थिति अच्छी रहेगी। अगर हम बात करें कि विवाह का क्या होगा, विवाह को लेकर के कुछ पॉजिटिव न्यूज दिख रही है या नहीं दिख रहा है, तो विवाह को लेकर के क्योंकि 7th हाउस पे बृहस्पति का दृष्टि है, बृहस्पति की चमक है, इसलिए विवाह को लेकर के भी कोई बहुत शानदार न्यूज, शानदार रिजल्ट आपके जीवन में आए, इस प्रकार की परिस्थिति मुझे पूरी तरीके से नजर आती है। तो भगवान कृपा से ये भी एक अच्छी परिस्थिति रहेगी। खैर, कुछ तारीखें हैं जिस पर आपको सावधान रहना होगा, वो है आपकी 9 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख और 27 तारीख। 9, 17, 25, 27 इन दिनों में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने से बचना होगा, आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अन्य जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर आप सबके सामने है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर कभी बात कर सकते हैं और कथा कराने के लिए आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।